जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 की। किसकी बेटा? सेमेस्टर 6 की। और बोटनी वाले बोटनी वाले सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, जो बोटनी का एग्जाम देने वाले हैं। कल का एग्जाम रहने वाला है और इसका मैं लेके आया हूं बेटा मॉडल पेपर। क्या लेके आया हूं बेटा? मॉडल पेपर। और जिन बच्चों की क्यूरीज है सर सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दो, तो बेटा इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं। बट अगर अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठा हूं ना मैं आपके लिए। तो बेटा सीधी सी बात है, मॉडल पेपर आप मस्ट वॉच कीजिए। उसके बाद में यूनिट वाले क्वेश्चन देखिए। नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उनको देख सकते हो। और बेटा मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके पेपर में छपने वाले होते हैं। और अभी तक के जितने भी मॉडल पेपर्स आपके पास में आए हैं, चाहे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हो, चाहे जूलॉजी का मॉडल पेपर हो, सारा का सारा मैटर आपको आपके पेपर में देखने को मिला है। सेम उसी प्रकार से बॉटनी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पास में एक एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहां पे मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बेटा, विभज्योतक ऊतक क्या है? तो बेटा विभज्योतक ऊतक की बात करें, मेरिस्टेम टिश्यू की हम बात करें, तो सिंपल सी बात है, जो विभाजनशील ऊतक है ना, जो विभाजनशील है, जो पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो शीर्ष से बात हो और चाहे वो जड़ से नीचे से बात हो, सभी जगह विभज्योतकी की बात होने वाली है। तीन प्रकार होते हैं, याद रखिएगा बेटा अपने पास में। एक हमारा शीर्षस्थ होता है, दूसरा हमारा बेटा अंतर्वेशी होता है अपने पास में, और तीसरा हमारे पास में बेटा पार्श्वीय होता है। तो तीनों ऊतकों को आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। तीनों ऊतक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, बड़े क्वेश्चंस के साथ में रिलेट करता हूं मैं इन चीजों को, बट आप इतना समझो, छोटे के लिए इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है बेटा, जाइलम व फ्लोएम के 4 घटकों के नाम लिखिए बेटा। जाइलम के घटक की बात करूं तो बेटा मैं वाहिका की बात कर सकता हूं, वाहिनिका की बात कर सकता हूं, जाइलम मृदुतक की मैं बात कर सकता हूं, जाइलम तंतु की मैं बात कर सकता हूं। वहीं फ्लोएम की मैं बात करूं बेटा, तो फ्लोएम में चालनी कोशिकाओं की बात कर सकता हूं, सह कोशिकाओं की मैं बात कर सकता हूं, साथ में मैं यहां पे फ्लोएम तंतुओं की बात कर सकता हूं, फ्लोएम मर्दूतक की मैं बात कर सकता हूं। तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास में रहने वाले हैं। और इस बार आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बड़े क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको छोटे क्वेश्चन भी फ्री में आपको यहां से मिल रहे हैं। तो चीजें देखो कितनी आसान बना दी है मैंने आपके लिए। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत व हिस्टोजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 2 नाम आपको लिखने हैं बेटा, 2 नाम लिखने हैं ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के लिए। तो एक नाम है बेटा अपने पास में, वो है सिमडट का अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में हिस्टोजन सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, बेटा, तो यहां आप हैंस्टीन का नाम लिख सकते हो। किसका बेटा? हैंस्टीन का नाम लिख सकते हो अपने पास में। तो चीजें शॉर्ट होने वाली है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वसंत काष्ठ एवं शरद काष्ठ में अंतर लिखिए अपने पास में। देखो वसंत काष्ठ की बात करूं बेटा, तो जो बसंत ऋतु होती है ना, उस समय बनता है। कब बनता है बेटा अपने पास में? वसंत ऋतु के अंदर बनता है अपने पास में। वहीं शरद काष्ठ की बात करें तो शरद ऋतु के अंदर बनता है। कब बनता है बेटा? शरद ऋतु के अंदर अपने पास में ये बनता है। तो 2 चीजें अपने पास में लिखना है आपको। वही मैं बात करूं बेटा हार्टवुड व सैपवुड में अंतर पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो हार्टवुड अपने पास में बेटा आंतरिक भाग से मौजूद होता है, वहीं सैपवुड जो है वो हमारे पास में किधर बेटा? बाहरी भाग की ओर। एक अंदर है तो एक कहां होगा बेटा? बाहर होगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बीजांड क्या है और इसके प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो बेटा बीजांड आपको बताना है, क्योंकि अपन स्त्री केशर की बात करेंगे अपने पास में, वहां आपको ओव्यूल देखने को मिलता है। इसमें प्रकार आपको बताने हैं, तो इसके अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। कोई 360 डिग्री पे रोटेट दिखेगा, कोई 90 डिग्री पे रोटेट दिखेगा। तो उन सब के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, और उनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। किसी भी एक को प्रति बीजांड को आप बताने हैं आपको वहां पे डेफिनेशंस के तौर पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्त्री केशर व पुंकेसर के मुख्य भाग यानी कि पिस्टिल और स्टेमेन के भाग आपसे पूछे तो बेटा पिस्टिल के तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है बेटा, और आपका ओवरी होता है। तीनों नाम आपके लिए मस्ट प्रेफर है, आने वाले हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है स्त्री केशर से, तो याद रखिएगा। वही स्टेमेन की मैं बात करूं बेटा, स्टेमेन की बात करूं, पुंकेसर की बात करूं तो बेटा आपको दो ही नाम याद रखने हैं, एक आपको एंथर याद रखना है, दूसरा आपको बेटा फिलामेंट याद रखना है। दो नाम आपके लिए मस्ट प्रेफर रहने वाले हैं, ये दो नाम मस्ट प्रेफर रहने वाले अपने पास में, बहुत शानदार काम करेंगे अपने पास में, एग्जाम में आने वाले, देखो बेटा। नेक्स्ट है बेटा, पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष किस प्रकार का होता है, तो आपको यहाँ पे भ्रूण कोष के बारे में बताना है, पोलीगोनम वाले के बारे में। तो ये हमारे पास में टॉप 8 क्वेश्चन हो गए। 9th और 10th की बात करते हैं अपने पास में। 9 क्वेश्चन है, प्रागण क्या है बेटा, प्रागण क्या है, तो प्रागण आपने छोटी क्लासों से में पढ़ा है कि जो हमारे पास में किसको, एंथर को लेकर के, या हमारे पास में जो पोलन ग्रेन है उसको लेकर के अपने पास में कहा जाता है स्टिग्मा तक, वो प्रोसेस क्या है बेटा, प्रागण। अब इसके अंदर कीट चीटी हो सकती, कीट हो सकते हैं अपने पास में, हवा हो सकती है अपने पास में, जल हो सकता है अपने पास में, ठीक है, अन्य कोई पक्षी हो सकता है, ये सारे, तो ये इसके क्या हो गए बेटा। और प्रकारों में बात करें तो दो प्रकार आपको लिखना है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण, और क्रॉस पोलिनेशन मतलब पर परागण के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बेटा बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, एक ही बीज में अधिक बार प्रोसेस होना, भ्रूण बनना, वो क्या है, बहुभ्रूणता अपने पास में। और एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस क्या है, एपोमिक्सिस। ये टॉप 8 क्वेश्चन रहने, टॉप 10 क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा मैंने और भी छोटे क्वेश्चन आपको बनाए, तो उसकी वीडियो आपको पास में मिल गई होगी। अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है तो जल्दी से आप कहां जाइए बेटा, प्ले स्टोर पे जाइए, वासुदेवा एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या डाउनलोड कर लीजिए, अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक बड़े क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज करो अपने पास में, नंबर देता हूं बेटा आपको 77929796, आपकी चीजें आसान कर देगा अंकित सर। दूसरी बात, अगर आपके पास में है 9928943939, ये भी आपका एक नंबर है, बहुत शानदार प्रेम सर का, यहां आप करो, मात्र 35 चार्ज में आपको अपने बेहतरीन प्रकार के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, चीजें शॉर्ट हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा, सेम की संरचना बतानी है आपको, किसकी बेटा, सेम की। सेम क्या है बेटा, सूट एपिकल मेरिस्टेम। कौन बेटा, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम पर अंतर लिखना है आपको। तो पहले तो आपको सूट एपिकल मेरिस्टेम को बताना है, उसकी संरचना बतानी है, उसके कार्य बताने हैं, और फिर बाद में आपको अंतर निकालना है बेटा सूट में और रूट एपिकल मेरिस्टेम में। बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर प्रेफर करता हूं बेटा पादप उत्तक क्या है, पादप उत्तकों के प्रकारों को आपको बताइए। तो यहां पे पादप उत्तक बताने, 3 प्रकार इसके आपको बताने। बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन निकल के आने वाला है बेटा, और मैं कहूंगा 2 क्वेश्चन याद कर लो, पादप उत्तक और स्वयं वाला क्वेश्चन बन के आएगा बेटा। अगर नहीं बनता है तो फिर हम टिश्यू सिस्टम पे आते हैं, जहां पे हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ जाता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आ जाता है, इनको पढ़ लेना। ये नहीं बैठता है तो फिर हमारा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है ना, ये आ जाएगा। डिट्टो क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा, याद रखिएगा। ये पेपर आपके लिए मस्ट पेपर है, बोच है, और 6 सेमेस्टर लास्ट पेपर है बेटा, निकाल लेना इसको, नहीं तो मरोगे बहुत तगड़े वाले। नेक्स्ट है बेटा, डाइकोट मूल की प्राथमिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि जो द्विबीजपत्री जड़ है उसकी आपको प्राथमिक संरचना बतानी है, साथ में आपको डाइकोट और मोनोकोट में अंतर आपको बताने, ठीक है। डाइकोट जो मोनोकोट है द्विबीजपत्री, और अपने पास में एक बीजपत्री जो मूल है उसमें अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को, जैसे ऐप वाले बच्चों की बात करूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं है तो मैंने अभी जो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ डाली है, किसमें, ऐप के अंदर, जो खासकर अपने जो ऐप वाले बच्चे हैं जो अपने कोर्स ले रखे हैं, उनके अंदर मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर ऐड कर दिए हैं अलग से, पूरा एक चार्ट बना करके, मस्ट प्रेफर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, डाइकोट तने में द्वितीयक वृद्धि आपसे पूछ सकता है। दूसरा है बेटा, ड्रेसेना व बोहरिविया में असामान्य द्वितीयक वृद्धि आपसे पूछ सकता है। कोर कैम्बियम में पेरिड्रम और एनुअल रिंग, ये बेटा छोटे छोटे अपने पास में टिप्पणी है जो मिक्स करके आपसे एक क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है। अगर फिर भी हमें पासिंग मार्क्स चाहिए तो फिर मैं आपके पास में 2 यूनिट के क्वेश्चन लेके आता हूं जो शानदार बनेंगे, आप पढ़े हुए हैं 12th क्लास के अंदर। पहला है बेटा, स्त्री केसर व बीजांड की संरचना। स्त्री केसर पिस्टिल वाली, स्टिग्मा, स्टाइल और
ओवरी के बारे में आपको बताना है, फिर आपको बीजांड की संरचना यहाँ पे आपको बतानी है, और उसके बाद में इनके कार्य आपको बताने। बड़ा क्वेश्चन निकलता है। फिर हमारे पास में दो बड़े क्वेश्चन और बताता हूं बेटा। पराग कोश की संरचना आपको बतानी है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आपको बताना है, द्विकोष्ठीय संरचना होती है, 4 पालियां बनती है, इनको आपको बताना है, परागकण बनते हैं यहां से, इनको देखना है। साथ में हमें यहाँ पे गुरु लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस को बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके पास में यहां से निकलने वाला है, बना दो बेटा। और नहीं तो एम्ब्रोइस एक बार टेपिटम 8-7 कोशिका 8 केंद्रक वाली संरचना, टेपिटम जो भोजन वाली संरचना है उसको बताना है। बड़े बड़े क्वेश्चन बैठे हैं बेटा, और यहां से इन क्वेश्चनों के अलावा आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं बेटा। मैं यहां 100% लगा के दे देता हूं, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले जाओ एक बार। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, परागण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पोलिनेशन एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको इसके दोनों जो प्रकार है वो बताने हैं, सेल्फ पोलिनेशन वाला भी और क्रॉस पोलिनेशन वाला भी। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, आएगा एग्जाम में, नहीं आता है तो फिर इधर आओ। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया दो होते हैं, सिनगेमी व त्रिसलन, युग्मनज बनाते हैं और एंडोस्पर्म बनाते हैं। आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, आएगा। नहीं आता है तो फिर आता है बेटा एंडोस्पर्म व उसके प्रकार, भ्रूणपोष की संरचना आपसे पूछ लेगा और उसके प्रकार आपसे पूछ लेगा। नहीं आता है तो फिर ये रहा ना, मोनोकोट व डाइकोट भ्रूण के विकास में अंतर। बट मेरा क्वेश्चन 2-3, ये 3 क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में एक देखने को मिलेगा। तो ये थे मेरे पास में बेटा टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, जो आपको हुबहू दिखाई देने वाले हैं, और बेटा फिर आपको वासुदेव एजुकेशन की याद आने वाली है। और अभी तक अगर आपके पास में इनके नोट्स वगैरह नहीं मिले हैं, चीजें आपको सिलेक्टेड नहीं मिली है, आप ढूंढ रहे हो, मैटर नहीं मिल रहा है, तो बेटा सरल और आसान भाषा में मेरे हाथों से लिखा हुआ मैटर आपको मिल जाएगा मात्र 35 रुपीज में। मात्र 35 रुपीज में। पेपर बैक नहीं रखना है, पेपर से बचना है, तो आ जाओ मेरे पास में। और ये रहा आपके पास में एक नंबर, जहां आपके व्हाट्सएप करते ही आपको चीजें मिल जाएंगी, 77 92 92 97 96। अगर यहां नहीं तो ये रहा ना बेटा अपने पास में नंबर एक और, 9928943939, जहां आपके पास में चीजें अवेलेबल हो जाएंगी मात्र 35 चार्ज के साथ में। तो ये रहने वाले बेटा अपने पास में टॉप 5 क्वेश्चंस बॉटनी के, और शायद 6 सेमेस्टर वाले बच्चों से हम मिलेंगे नेक्स्ट एमडीसी वाले पेपर के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। और कमेंट में आप जल्दी से मेंशन कर दीजिए किस किस का एमडीसी का पेपर कौन कौन सा है, ताकि आपको समय से पहले वो एमडीसी पेपर के वीडियोस आपको मिल जाए। जल्दी से मेंशन कर दीजिए बेटा, जल्दी से।